हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको कबीर की साखी पढ़ा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। साखी, सबसे पहले मैं आपको साखी शब्द का अर्थ समझा देती हूँ। देखो बच्चों, कबीर के दोहों को ही साखी कहा गया है। जो साखी शब्द है वो संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है और साक्षी शब्द का अर्थ होता है, उसका मीनिंग होता है आंखों द्वारा देखा गया, प्रत्यक्ष देखा गया। जो कबीर थे वे पढ़े लिखे नहीं थे, वो शिक्षित नहीं थे, तो उन्होंने जो भी अपने आसपास देखा, अपनी आंखों से जो भी देखा वही उन्होंने अपने दोहों में लिखा है। उनका विश्वास था कि ईश्वर को कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं, वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। मतलब ईश्वर हम सभी के हृदय में रहते हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। हमारा मन साफ रहेगा तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आपको पहली साखी समझा रही हूँ, देख लीजिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो सबसे पहले कठिन शब्द देख लीजिए। गोविंद का मतलब है भगवान, काके यानी किसके, पाए का मतलब है पैर, बलिहारी यानी न्योछावर होना या कुर्बान होना। तो इस साखी में बच्चों कबीरदास जी ने गुरु के महत्व के बारे में बताया कि गुरु का कितना महत्व हमारे जीवन में रहता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि दोहों में शब्द बहुत कम रहते हैं, क्योंकि ये दो ही लाइन के होते हैं। तो जब हम इनका अर्थ करते हैं दोहे का, तब कुछ चीजें, कुछ शब्द हमें अपनी तरफ से ऐड करने पड़ते हैं, तभी उसका अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे यदि, कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि गुरु मतलब टीचर, शिक्षक, गोविंद मतलब भगवान, दो मतलब दोनों, खड़े, तो वो कह रहे हैं कि यदि शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हैं, ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें शिक्षक और ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो। काके यानी किसके, लागू यानी लगूंगा, पाए का मतलब होता है पैर, तो मैं किसके पैर पहले लगूंगा। पैर लगने से मतलब है पैर छूने से, कि मैं किसके पहले, चरण स्पर्श भी हम बोल सकते हैं, कि मैं किसके पहले पैर छूंगा या किसके पहले चरण स्पर्श करूंगा। मतलब मैं किसको पहले सम्मान दूंगा, किसको पहले रेस्पेक्ट दूंगा। ठीक है, वो थोड़े से कंफ्यूज थे। तो बाद में देखो फिर, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बलिहारी यानी न्योछावर होना, गुरु टीचर, शिक्षक, आपने, तो कह रहे हैं कि मैं तो गुरु पर ही न्योछावर हूंगा, गुरु को ही पहले सम्मान दूंगा। क्यों, अब उसका रिवीजन उन्होंने बताया। कैसे बताया, देखो, गोविंद मतलब भगवान, दियो यानी दिया है, बताए, इसका मतलब है कि उन्होंने, क्योंकि जो गुरु है उन्होंने ही ईश्वर के बारे में मुझे बताया है। मैं तो अज्ञानी था, हम तो अज्ञानी रहते हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं होता है, हमें नॉलेज कौन देता है, हमारे टीचर। तो टीचर ने ही, गुरु ने ही ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया कि ईश्वर का ऐसा आकार है, ईश्वर को हम ऐसे प्राप्त कर सकते। तो हमें ज्ञान किसने दिया, हमें नॉलेज किसने दी, टीचर ने दिए। तो टीचर के ही मैं पहले पैर छूंगा, क्योंकि टीचर ने ही ईश्वर को, गॉड को प्राप्त करने का रास्ता बताया, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी इस साखी में गुरु की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि यदि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं तो मुझे किसके पहले चरण स्पर्श करने चाहिए, अर्थात किसको पहले सम्मान देना चाहिए। क्योंकि गुरु और ईश्वर दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। गुरु से हमें ज्ञान मिलता है और ईश्वर पूरी सृष्टि का निर्माता है। मतलब पूरा जो हमारा सृष्टि है ना, उसे किसने बनाया है, उसे ईश्वर ने बनाया है। ऐसी दुविधा की स्थिति में मैं पहले गुरु के ही चरण स्पर्श करूंगा, मतलब गुरु के ही पहले पैर छूंगा, गुरु को ही नमन करूंगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराया है। ईश्वर के अस्तित्व का ज्ञान कराने वाला गुरु ही है। गुरु ही ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताता है। अतः गुरु ईश्वर से भी अधिक महान है। तो इस
साखी में कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया है। अब आप अगली साखी देखिए। देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। मैं का मतलब होता है अहम या अहंकार, घमंड भी आप समझ सकते हो, ईगो। हरि मतलब भगवान, अति का मतलब होता है बहुत, और सांकरी का मतलब होता है सकड़ी या तंग बोल सकते हो या पतली बोल सकते हो। ठीक है, तो कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि घमंड को मिटाकर, मतलब घमंड को छोड़कर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। जो लोग घमंड करते हैं वे ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, उनसे ईश्वर कभी खुश नहीं हो सकते, वे ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें घमंड छोड़ना पड़ेगा पहले। तो अब मैं इसका आपको सरल अर्थ बताऊंगी और उसके बाद भावार्थ बताऊंगी। आप देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। तो इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मैं मतलब घमंड, ईगो, अहंकार कई लोगों में होता है ना, आपने देखा होगा कई लोगों में बहुत ईगो रहता है, अहंकार रहता है, अपने आप में घमंड रहता है, कि जब तक मन में अहंकार या घमंड था तब हरि नहीं, तब हरि का मतलब भगवान नहीं थे। इसका मतलब है बच्चों कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का वास नहीं हुआ, मतलब ईश्वर नहीं रहते जहाँ पर अहंकार रहता है। क्योंकि कबीरदास जी मानते थे कि हर किसी के हृदय में ईश्वर रहते हैं, बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके मन में अहंकार है तो वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं होता। ठीक है, अब हरि है मैं नाही, तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब हरि है पर कब मैं नाही। इसका मतलब है कि अब मन में अहंकार समाप्त हो गया, अहंकार मिट गया, अब सिर्फ कौन है, अब ईश्वर का वास हो गया है। अहंकार मिटने से क्या हो गया है बच्चों, ईश्वर का वास हो गया, यानी ईश्वर रहने लग गए हैं। ठीक है, तो जब अहंकार मिट गया तभी ईश्वर का मन में वास हुआ, मतलब मन में रहने लगे। आगे देखो, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाई। वे कह रहे हैं कि जो प्रेम की गली होती है ना, वो तो अति मतलब बहुत, साकरी मतलब सकड़ी या पतली होती है, जामे यानी उसमें, दो न यानी नहीं, समाई यानी समाते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई गली है, ठीक है, हम गली से ही जाते हैं ना कहीं भी, तो अगर गली कोई बहुत ज़्यादा पतली है तो उसमें दो लोग नहीं जा सकते। उसी प्रकार हमारे शरीर में या हमारे मन में दो लोग नहीं रह सकते, या तो अहंकार ही रहेगा या भगवान ही रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे अहंकार रहता है वहाँ भगवान वास नहीं करते, भगवान नहीं रहते। जो लोग घमंडी होते हैं ईश्वर उनका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसका आप भावार्थ देखिए। उपर्युक्त साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार की भावना होती है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर का वास वहाँ होता है जहाँ अहंकार नहीं होता है। अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम की गली बहुत पतली होती है, उसमें अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अर्थात जो व्यक्ति घमंडी या अहंकारी है उसे भगवान कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। अतः ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। आप अगली साखी देखिए, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। काकर का मतलब होता है कंकड़, और पाथर का मतलब होता है पत्थर, स्टोन। जोरी के मतलब होता है जोड़कर या इकट्ठा करके। मुल्ला का मतलब होता है मौलवी, जो मुस्लिम लोगों के पुजारी रहते हैं ना उनको मौलवी बोलते हैं, जो मस्जिद में रहते हैं। बाग दे का मतलब होता है जोर जोर से चिल्लाना, जैसे मुर्गा सुबह सुबह बाग देता है ना, आपको पता है ना, सुबह सुबह मुर्गा बाग देता है, जोर जोर से चिल्लाता है, वैसे। खुदाए का मतलब था खुदा, ईश्वर। जो मुस्लिम लोग रहते हैं वो भगवान को खुदा बोलते हैं, ईश्वर। ठीक है, अब ये जो कबीर की जो साखी है, इस साखी में कबीर ने मुसलमानों की पूजा पर व्यंग्य किया है। जो वो लोग पूजा करते हैं उस पर
उन्होंने कमेंट किया है। ऐसा नहीं है बच्चों कि वे जो ये मौलवी लोग रहते हैं, जो सुबह सुबह अजान करते हैं, जो भगवान की प्रार्थना करते हैं ना वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, ये अजान करते हैं सुबह। तो ऐसा नहीं है कि वे अजान के विरोधी थे, ऐसा कुछ नहीं है, पर वे कहते हैं कि ईश्वर को स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए जोर जोर से चिल्लाना ज़रूरी नहीं है। ईश्वर को शांति से बैठकर भी याद किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर हमारे मन की बात को समझते हैं। ठीक है, वे इस चीज़ में विश्वास रखते थे कबीरदास जी कि शांत रहकर भी ईश्वर की आराधना या उपासना या ईश्वर की पूजा की जा सकती है, उसके लिए जोर जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसका आप सरल अर्थ देखिए, फिर भावार्थ बताऊंगी। देखिए, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लिए बनाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि काकर यानी कंकड़, जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं, पाथर मतलब पत्थर, जोरी के यानी जोड़कर या इकट्ठा करके, कि कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद, जहाँ पे मुस्लिम लोग प्रार्थना के लिए जाते हैं, तो मस्जिद ली यानी ले ही बनाए, मतलब मस्जिद बना दी है। वे कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मनुष्य ने क्या किया है, मस्जिद बना ली है। ता चढ़ी यानी ता का मतलब उसमें, चढ़ी यानी चढ़कर, मुल्ला बोलते हैं मौलवी को, जो मुस्लिम लोगों के पुजारी रहते हैं उन्हें मौलवी बोलते हैं। तो उस पे चढ़ के जो मौलवी है बाग देता है, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, मुर्गा जैसे बाग देता है, सुबह सुबह जोर जोर से चिल्लाता है, तो जोर से चिल्लाने को ही बाग देना बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है इस दोहे में कि ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, यानी उस पर चढ़कर मौलवी जोर जोर से अजान की आवाज़ देता है। ठीक है, सुबह सुबह वो अजान करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं मस्जिद पे। क्या बहरा हुआ खुदा है, क्या खुदा है मतलब ईश्वर, खुदा बहरा हो गया है, सुन नहीं सकता, इसीलिए मौलवी को जोर जोर से चिल्लाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो कबीरदास जी हैं उन्होंने कमेंट किया है कि ईश्वर की आराधना के लिए, खुदा की आराधना के लिए जोर जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आप शांति से भी उनकी आराधना कर सकते हो, क्योंकि वे हमारी मन की बात को समझते हैं। तो इसका भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर इकट्ठा करके मनुष्य ने मस्जिद बना ली, उसी मस्जिद पर मौलवी जोर जोर से चिल्लाकर नमाज अदा करते हैं या फिर अजान बोलते हैं और खुदा का स्मरण करते हैं। इससे कबीरदास जी इस्लाम धर्म पता है ना आपको, मुस्लिम लोगों का धर्म, इस्लाम की धार्मिक कुरीति पर व्यंग करते हुए कहते हुए कहना चाहते हैं कि क्या खुदा बहरा है, सुन नहीं सकता, जो हमें इस तरह के चिल्लाने की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात हम शांति से भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, हमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अगली साखी देखिए। इसमें बच्चों देखो, पहले वाली साखी में उन्होंने मुस्लिम लोगों की पूजा पर व्यंग किया था, और इस वाली साखी में जो कबीरदास जी हैं वो हिंदू धर्म की पूजा पर व्यंग कस रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म वाले क्या करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं ना भगवान को खुश करने के लिए, तो उस पर उन्होंने व्यंग किया। देखिए, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाखी भली पीस खाए संसार। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। पाहन का मतलब था पत्थर, स्टोन, हरि मतलब भगवान ईश्वर, पहाड़ का मतलब था पहाड़ या पर्वत, भली मतलब अच्छी, और चाखी का मतलब होता है अनाज पीसने की चक्की। तो कबीरदास जी ने इस साखी में जो मूर्ति पूजा होती है ना, हिंदू धर्म की पूजा, उस पर एक व्यंग किया है, कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मन साफ रहना चाहिए, बिना मन साफ हुए किसी भी पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर पत्थर का मतलब बच्चों मूर्ति से है, ठीक है, क्योंकि हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना हिंदू लोग। तो कबीरदास जी का मानना है कि यदि मन में छल कपट अहंकार जैसे बुरे भाव है, तो आप कितनी भी मूर्तियों की पूजा कर लो, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ईश्वर की पूजा के लिए किसी भी मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे मानते थे कि ईश्वर तो सबके हृदयों में रहते हैं, सबके मनों में रहते हैं, बस ईश्वर को ढूंढने की जरूरत है, उसे मतलब ईश्वर को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा कबीरदास जी मानते थे कि ईश्वर की पूजा तो मन से की जानी चाहिए, आत्मा से की जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका आप सरल अर्थ देखिए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि पाहन मतलब पत्थर, कि यदि
पाहन पत्थर मतलब यहाँ पर मूर्ति से है कि मूर्ति पूजे यानी पूजने से। हरि मतलब भगवान मिले कि यदि मूर्ति पूजा से भगवान मिले तो मैं पूजूं यानी पूजूंगा। पहाड़ तो मैं तो पहाड़ को पूजूंगा ना, अगर मूर्ति पूजा से ही भगवान मिल रहे हैं तो मैं तो पूरे पहाड़ को पूजूंगा क्योंकि पहाड़ ही सबसे बड़ा पत्थर रहता है। तो वो कह रहे हैं आगे, पर बच्चों ये पॉसिबल नहीं है ना, ये संभव नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना होता कि पहाड़ को पूजने से भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसीलिए उन्होंने कमेंट किया ये। तो आगे कह रहे हैं वो कि ताते ये चाखी भली पीस खाए संसार। ताते यानी उससे, ये चाखी मतलब जो जो चक्की होती है ना जिससे अनाज पीसा जाता है वो भी पत्थर की बनी रहती है। तो वो कह रहे हैं कि पत्थर की बनने वाली चक्की भली यानी अच्छी है, वो ही उपयोगी है। वे कह रहे हैं कि जो पत्थर की जो बनी हुई चक्की होती है जिससे अनाज पीसा जाता है, जिससे आटा बनाया जाता है अनाज पीसकर, वही अच्छी है, वही उपयोगी है, यूज़फुल है। कैसे? पीस खाए संसार, कि उससे संसार मतलब पूरी दुनिया के लोग पीस कर खाते हैं, उससे अनाज पीस कर खाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा की वजह तो जो आटे पीसने वाली जो चक्की है उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस वह जो चक्की है वो पूरे संसार का भरण पोषण करती है। देखो बच्चों, पहले के ज़माने में हर घरों में मिलती थी वो अनाज पीसने की जो चक्की थी, हर घरों में मिलती थी, अब नहीं मिलती है वो। उससे क्या होता है कि अनाज जैसे गेहूं है, बाजरा है, सब पीस कर आटा बनाया जाता है जिसकी हम रोटियां बनाते हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है कि मूर्ति की पूजा की बजाय तो मैं तो अनाज पीसने वाली चक्की की पूजा करूँगा, क्योंकि वो यूज़फुल है। उससे तो क्या है कि सारा संसार का वो पेट भरती है, मतलब उस चक्की से पीसकर आटा बनाया जाता है जिससे हम भोजन करते हैं। अब आप इसका भाबर देखिए। कबीरदास जी मूर्ति पूजा जैसे आडंबरों का विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर, पत्थर से मतलब यहाँ पर मूर्ति से है, कि यदि पत्थर या मूर्ति पूजने से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है तो मैं पूरा पहाड़ ही पूजना चाहूँगा, पर ऐसा संभव नहीं है। इस पत्थर की मूर्ति से अच्छी तो पत्थर की चक्की है जिसके द्वारा अनाज पीसकर पूरे संसार का भरण पोषण किया जाता है, अर्थात सारे संसार को भोजन खिलाया जाता है। अब आप अंतिम साखी देखिए। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बरनाए, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। सबसे पहले आप कठिन शब्द देख लीजिए। संबंध का मतलब होता है समुद्र, सी। मसी मतलब स्याही, और लेखनी का मतलब होता है कलम। बन रहा है मतलब बन या जंगल, फॉरेस्ट। और कागज का मतलब होता है कागज, पेपर। हरि मतलब भगवान, मतलब गॉड। तो इस साखी में कबीरदास जी ने जो भगवान है, गॉड है, उसकी महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा है कि ईश्वर के अंदर इतने सारे गुण हैं। गुण का मतलब बता देती हूँ। गुण मतलब होता है अच्छी बातें, अच्छी आदतें, गुड क्वालिटी कि ईश्वर के अंदर इतनी सारी गुड क्वालिटी है कि उन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम उन्हें उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखो बच्चों, हमें कुछ लिखना होता है तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पेपर की ज़रूरत पड़ती है और पेन की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें किसी के बारे में कुछ लिखना है। तो पहले के ज़माने में क्या था कि पेन नहीं हुआ करते थे। तो आपको पता होगा कि पहले लोग बाग कैसे लिखा करते थे। जो मोर की पंख है उसे स्याही में डुबो डुबो के लिखा करते थे। तो कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि ईश्वर के गुण बहुत सारे हैं, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है, एंडलेस उनके गुण है ना। उसका वर्णन किसी भी स्याही से, किसी भी पेपर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसका आप सरल अर्थ देखिए। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बरनाए। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि सात, सात मतलब 7, संबंध मतलब समुद्र या सी, कि सातों समुद्र की मसी यानी स्याही करो, कि चाहे सातों समुद्र की स्याही ले ली जाए। ठीक है। और लेखनी का मतलब होता है पेन, क्योंकि पेन से ही हम लिखते हैं ना। सब बरनाए, कि सब मतलब सारे, बरनाए का मतलब होता है वन या जंगल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कबीरदास जी कि चाहे सारे जंगलों की लकड़ी से क्या बना लो, कलम बना लो, पेन बना लो। पहले पेन ऐसे ही बनता था ना, पहले मोर के पंख को स्याही में डुबो डुबो के लिखते थे, या फिर लकड़ी को शार्प करके उसको स्याही में डुबो के लिखा जाता था। तो इसीलिए कबीरदास जी कह रहे हैं
कि चाहे सातों समुद्र की शाही ले लो और चाहे पूरे सारे जंगलों की कलम कलम बना लो, सब धरती कागज करो, यानी पूरी धरती, धरती का मतलब होता है पृथ्वी, पूरी पृथ्वी या पूरी धरा की, कागज का मतलब होता है कागज, कि कागज का प्रयोग कर लो, करो का मतलब यहाँ पर प्रयोग करने से, यूज कर लो, है ना, कि पूरी धरती के कागजों को यूज कर लो, हरि गुण लिखा ना जाए, हरि मतलब भगवान, गुण का मतलब था गुण, गुण क्या होता है मैंने बताया ना आपको, गुड क्वालिटी, अच्छी बातें, अच्छी आदतें, की ईश्वर के अंदर इतने सारे गुण हैं कि हरि गुण लिखा ना जाए, कि ईश्वर की महिमा लिखी नहीं जाएगी। चाहे आप सातों समुद्र की शाही ले लो, चाहे आप पूरे जंगल की लकड़ी से कलम बना लो, पेन बना लो, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था ना, उसी कलम से लिखा जाता था ना, लकड़ी कलम से, क्योंकि पहले के ज़माने में पेन नहीं हुआ करते थे। सब धरती कागज करो, पूरी धरती के से क्या बना लो, पूरे धरती के कागजों को प्रयोग ले लो, तो भी ईश्वर की महिमा को हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ईश्वर की महिमा अनंत है, ठीक है, और ईश्वर के गुणों का हम वर्णन नहीं कर सकते, हम लोग उतने समर्थ नहीं हैं। अब इसका भावार्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के गुण अनंत है, अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत ही नहीं हो, एंडलेस, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है, वी कांट एक्सप्लेन, ओके। ईश्वर के गुणों का वर्णन किसी भी मनुष्य के द्वारा करना संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि इसके लिए यदि सातों समुद्रों की शाही बनाई जाए, सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाई जाए, और सारी धरती को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब ईश्वर के गुणों का वर्णन करने में पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये साखियाँ समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।